गायत्री मंत्र की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या फिर यूं कहें सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात कौन सी है? यदि आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो और करते जा रहे हो, लेकिन किसी कारणवश या फिर यूं कहें कि आपका मन भ्रमित हो गया है या किन्हीं लोगों ने भी भ्रमित कर दिया है और आप भ्रमवश गायत्री मंत्र का जप करना छोड़ चुके हो, तो कुछ ही दिनों बाद आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कैसे एहसास हो जाएगा? क्योंकि आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने माँ गायत्री को छोड़ दिया, लेकिन माँ गायत्री ने आपको नहीं छोड़ा। और आप बहुत पछताओगे, फिर बहुत पछताओगे, क्योंकि आप सोचोगे ये तो मेरे बस की कभी था ही नहीं, ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकती थी या सकता था, ये कैसे हो गया? ये सब कुछ चमत्कार, जो भी चमत्कार है, माँ गायत्री का चमत्कार है, गायत्री मंत्र का चमत्कार है, और किसी का चमत्कार है ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी भी गायत्री मंत्र का जप मत छोड़ना। गायत्री मंत्र का जप करते चले जाओ और देखिए, आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के भांति गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो तो आपके जीवन में क्या क्या होता है। आप दुखी मत होइए, आपके लिए दुख का सागर है ये संसार, मैं मानती हूँ सभी के लिए है, हमारे सब के लिए है, लेकिन इस दुख के अथाह सागर में मानव क्यों आता है? जब हमने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया है, हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख है, कोई हमने कुछ गलत ही नहीं किया, तो फिर आएगा ही क्यों? फिर तो वो मुक्ति पाकर के परमपिता परमेश्वर के ही अंदर समाहित रहेगा ना। वो आता ही इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब इस दुख के अथाह सागर में ही, जो ये मनुष्य शरीर है, इसके अंदर ही निपटाना होता है। और इससे भी, दुख के अथाह सागर से भी मुक्ति पाने के लिए सबसे बड़ा साधन गायत्री मंत्र का है। मैंने तो इससे बड़ा कोई मंत्र जप तप देखा ही नहीं। और इसको जिसने भी भजा, सबने यही कहा कि हाँ, ये मंत्र वास्तव में ऐसा मंत्र है कि इस मंत्र की शक्ति जैसा कोई अन्यत्र कुछ है ही नहीं। और मैं आपको सत्य बता रही हूँ कि आप अगर भ्रमित होकर गायत्री मंत्र का जब छोड़ रहे हो ना, या छोड़ चुके हो, तो आपको जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होने वाला है, या एक दो बार छोड़ भी दिया होगा तो शायद गलती का एहसास हो भी चुका होगा। इसलिए कह रही हूँ, कभी भी गायत्री मंत्र का जप मत छोड़ना, क्योंकि आप छोड़ो ना छोड़ो, माँ गायत्री आपको अब कभी नहीं छोड़ने वाली। वो सदा आपका साथ देंगी। वो ऐसी ही हैं कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लेती हैं, उसको उस धाम तक पहुंचा ही देती हैं जिस धाम को जाने के लिए सभी तरसते हैं, मोक्ष धाम, मोक्ष तक पहुंचाती हैं। इसलिए इस लोक को ही नहीं, परलोक को सुधारने वाला है ये गायत्री मंत्र। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी के कारण किसी काम को भी मन नहीं करता। वैसे तो मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन एक कारण यह भी है कि मैं गायत्री मंत्र के जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनसे आपको प्रेरित करके गायत्री मंत्र से आप सबको जोड़ना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि जो भी दुख के अथाह सागर में डूबे हुए हैं वो समझें गायत्री मंत्र क्या है, और इस बहुबंधन से मुक्त होने का जो साधन है वो है गायत्री मंत्र, और उसको सभी अपना लें। इसलिए मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं नित्य प्रति वीडियो बनाऊं या मेरे लिए सब लोग पहचानें जानें। इसलिए मैंने केवल इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि बस आप लोग गायत्री मंत्र से जुड़ें, क्योंकि गायत्री मंत्र का थोड़ा बहुत जो भी मुझे अनुभव हुआ है, या फिर ये कहें कि जो थोड़ा सा भी जप करके मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, वो मैं आपको, उनसे फ़ायदों से मैं प्रेरित हुई हूँ। इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप भी गायत्री मंत्र का जप करिए। बहुत बड़ा मंत्र है ये, बहुत बड़ी शक्ति है माँ गायत्री। और अगर आप भ्रमित होकर के गायत्री मंत्र का जप छोड़ चुके हो तो बहुत पछताओगे। आपको लगेगा कि मैंने गायत्री मंत्र पर शक किया। आपको समझ नहीं आएगा कि गायत्री माँ ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, और मैंने गायत्री मंत्र के साथ, मतलब मैंने विश्वास तोड़ दिया गायत्री मंत्र पर से, और अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। आप सिर्फ माफ़ी मांगते फिरोगे, गिड़गिड़ाते फिरोगे। और आपको एक बात बता दूं कि इससे बड़ा पाप भी मैं तो कोई नहीं समझती कि आप गायत्री मंत्र का जप करने लगे और आप गायत्री मंत्र को छोड़ दें, लेकिन वो माँ गायत्री आपको कभी ना छोड़ें। तो ये क्या है?
ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप, यदि आप गायत्री मंत्र का जप छोड़ने जा रहे हो। इसलिए यदि आपने एक बार गायत्री मंत्र को अपना लिया, माँ गायत्री तो आपको छोड़ने वाली है नहीं। आप उन्हें छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ दिन बाद आपको बुद्धि आ जाएगी, फिर से आप गायत्री मंत्र का जप करोगे। क्योंकि गायत्री मंत्र बुद्धि देने वाला भी है, सद्बुद्धि देने वाला है। आश्चर्यचकित होकर के आप फिर से गायत्री मंत्र का जप करोगे कि ये सब मेरे बस में नहीं था, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं था, अब सब कुछ मेरे बस में कैसे हो गया, सब कुछ मेरे कंट्रोल में कैसे हो गया, सब कुछ मैं तो कभी ये सब समझ ही नहीं सकता था कि ये सब कुछ मैं कर भी पाऊंगा क्या, लेकिन कर पा रहा हूँ। कैसे? सब माँ गायत्री की कृपा है। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र मत छोड़ना। बार बार रिपीट कर रही हूँ यही बात, गायत्री मंत्र कभी मत छोड़ना। ये सब कुछ प्रदान करने वाला है। ये इस लोक का ही नहीं, परलोक का भी सब कुछ जो होता है ना परलोक में, अच्छा अच्छा वो सब कुछ प्रदान करने वाला है। ये मंत्र ऐसा है कि इसके जो अक्षर हैं ना वो ऐसे जादू जैसा प्रभाव करते हैं, ऐसा जादू जैसा प्रभाव करते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि कब उसके अंदर कितने सारे परिवर्तन कहाँ से कैसे आ चुके हैं। हर तरह का परिवर्तन आता है और सब कुछ परिवर्तन अच्छा ही परिवर्तन आता है, बुरा परिवर्तन कुछ भी नहीं आता, सब अच्छा अच्छा होता है। ये है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को वही जान सकता है, केवल और केवल वही जान सकता है जिसने गायत्री मंत्र को भजा हो। और गायत्री मंत्र को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसने गायत्री मंत्र भजा और उसके साथ कुछ चमत्कार ना हुए हों। बस आवश्यकता होती है सच्ची श्रद्धा की। आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, माँ मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये सच्ची श्रद्धा नहीं होती। सच्ची श्रद्धा से गायत्री जप कीजिए। हाँ दुखी हैं, माँ सब जानती हैं, वो आपके दुखों को, कष्टों को दूर करेंगी। आप निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं या फिर आप कुछ मांगने के लिए भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अगर आपके वो हित में होगा ना तो वो अवश्य मिलेगा। अगर अहितकारी चीज़ होगी, आप एक जिद्दी बच्चे की तरह माँ के आगे जिद्द करते रहोगे, जैसे माँ के सामने कोई बच्चा एक अहितकारी चीज़ की जिद्द करता है ना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, लेकिन माँ उसे देती नहीं है, वही है बस गायत्री मंत्र का भी असर। गायत्री मंत्र के आगे आप कितनी भी अर्जी लगा लेना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आपके हित में होगा वही मिलेगा। अहितकारी चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर मैं कितनी ही कहानियाँ आपको सुना चुकी हूँ, कितनी ही बातें आपको सुना चुकी हूँ, और आप इसी छोटी सी बात को लेकर कि मेरी तो ये प्रार्थना भगवान ने सुनी ही नहीं, मेरी तो प्रार्थना ये गायत्री मंत्र ने पूरी की ही नहीं, और यही सोचकर आप गायत्री मंत्र का जब छोड़ दो, इससे बड़ा मैं सोचती हूँ अभागी कोई नहीं होगा जिसने गायत्री मंत्र को अपनाया और एक छोटी सी इच्छा पूरी ना होने के कारण आपने गायत्री मंत्र को छोड़ दिया। हाँ आपकी नज़र में वो बहुत बड़ी इच्छा हो सकती है, आपकी मनोकामना हो सकती है, लेकिन माँ को पता है वो आपके लिए हितकारी नहीं थी, इसलिए आपने आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं की। इसलिए गायत्री मंत्र मत छोड़ना, इससे भी बड़ा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही लाने वाला है, बुराइयों से आपका पीछा छुड़ाने वाला है, आपके जीवन में नया सवेरा करने वाला है।